जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सवों में सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रथ यात्रा न केवल भारत बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी खासी दिलचस्पी और आकर्षण का केंद्र बनती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो विराट वैभव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। देश विदेशों से लाखों लोग इस पर्व के साक्षी बनने हर वर्ष यहाँ आते हैं। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रगुम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाए। राजा ने इस कार्य के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमयी बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा से रहा न गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा उसने दरवाज़ा खोल दिया, पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो चुका था। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवताओं का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने दरवाज़ा क्यों खोला। पर तभी वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात महसूस करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चित हो जाए क्योंकि सब श्री कृष्ण की इच्छा ही है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तुरई और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इस रथ को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह माँ भाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामूहिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास को जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है वह दुनिया में और कहीं दुर्लभ है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।
जय श्री राम।